हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कक्षा 10वीं की विषय भौतिकी पाठ 2 प्रकाश का अपवर्तन का अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे रूप में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और 2 नंबर प्रश्न दिया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा के संघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। इस प्रकार से अगला तीसरा है, पानी का अपवर्तांक कितना होता है। तो पानी का इसका आंसर हो जाएगा, पानी का अपवर्तांक 1.33 होता है। और 4 नंबर दिया है, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक संघन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि प्रकाश की किरण माध्यम बी में अभिलंब से दूर मुड़ती है, इसलिए माध्यम ए माध्यम बी की अपेक्षा प्रकाशीय रूप से अधिक संघन है। और 5 नंबर दिया है, अपवर्तांक को प्रकाश की चाल के पद में परिभाषित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी माध्यम का अपवर्तांक बराबर 0 या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और 6 नंबर दिया है प्रश्न, हीरे का अपवर्तांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हीरे का अपवर्तांक 2.42 है। इस कथन का अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। और 7 नंबर दिया है प्रश्न कि वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार से अगला दिया है 8 नंबर कि पानी का अपवर्तांक 1.33 है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पानी का अपवर्तांक 1.33 है। इस कथन का अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। इस प्रकार से अगला दिया है 9 नंबर प्रश्न, क्या यह आवश्यक है कि प्रकाशतः संघनन माध्यम का अपवर्तांक अधिक ही हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, प्रकाशतः संघनन माध्यम का अपवर्तांक अधिक होता है। और 10 नंबर दिया है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताएं कि 1, 2 एवं 3 में कौन सा निर्गत किरण नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा
तथा पहला एक तथा दूसरा निर्गत किरण नहीं हो सकती है। इसके लिए हम लोग का करना पड़ेगा, एक आप लोग ऐसे फिगर बनाकर दर्शा लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से। और उसके बाद से अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर की अंग्रांकित चित्र को ध्यान से देखकर बताएं कि एल का मान कितना है। तो एल का मान 60 डिग्री होगा। इस तरह से आप लोग फिगर बना के दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से 12 नंबर प्रश्न दिया है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कांच की पट्टिका से बाहर निकलने पर निर्गत किरण और पट्टिका पर आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और 13 नंबर दिया है प्रश्न कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनाते हैं। और 14 नंबर दिया है प्रश्न कि लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। इस प्रकार से अगला प्रश्न दिया है हम लोग का 15 नंबर, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब दूरी भी और लेंस की फोकस दूरी f हो तो इन तीनों में क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी लेंस के लिए u v तथा f में निम्नलिखित संबंध होता है, L/V माइनस L/U बराबर L/F। और 16 नंबर दिया है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस तथा दूसरा अवतल लेंस। और 17 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, पर यह लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। और 18 नंबर प्रश्न दिया है कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इस प्रकार से अगला हम लोग का प्रश्न है 19 नंबर दिया है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। तो जी इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, उस लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनेगा। और 20 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और 21 नंबर दिया है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूरी फोकस दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल वस्तु उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर स्थित होता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से दाईं ओर 2f पर बनता है, जो उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग का अगला प्रश्न है 22 नंबर दिया है, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसका आकार के बराबर है के वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब उत्तल लेंस से 2f दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तब लेंस द्वारा बराबर आकार वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और
23 नंबर दिया है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब वस्तु को उत्तल लेंस तथा उसके फोकस के बीच रखा जाता है तब उसका आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। और 24 नंबर दिया है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस पर पिन को रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और 25 नंबर दिया है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से 26 नंबर हम लोग का दिया है कि एक लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, बताए कि यह अवतल लेंस है या उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, इसलिए यह अवतल लेंस है। और 27 नंबर दिया है कि यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सादा, सीधा और छोटा होता है। और इस प्रकार से अगला दिया है प्रश्न 28 नंबर, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र आभासी होता है या वास्तविक। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक होता है, क्योंकि पर्दे पर वास्तविक चित्र को ही पाया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। और 29 नंबर प्रश्न दिया है, किसी लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f हो तो P बराबर L/f होगा। और 30 नंबर दिया है प्रश्न कि किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। और 31 नंबर दिया है कि एक व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 D है, बताए कि लेंस अवतल है या उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस उत्तल है। और 32 नंबर दिया है 2 mm फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 1/-2 m लेंस अवतल है बराबर -0.5 D यानी कि डायऑप्टर। इस तरह से हम लोग का अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। और इसके बाद से हम जल्द से जल्द आप लोग के लिए लघुत्तरीय का वीडियो लेकर आएंगे।